लेकिन उसमें तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरी माँ ने न्यू कर दूँ, तेरी बहन ने न्यू कर दूँ, तेरी दी ने न्यू कर दूँ। मतलब वहाँ जाने के बाद वहाँ से पहली बार किसी ने मुझे बहन की गाली दी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई बजी थी कि मैंने सामने वाले का सिर फोड़ दिया था। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। रोहतक के मानसरोवर पार्क में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है। डॉक्टर देवेंद्र बलारा भाई पहुंचे हैं। अभी जो पंचायत हुई थी, 14 वर्ष की मासूम बिटिया के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उसी को लेकर के परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है। परिवार का कहना है कि आरोपियों को, जो बाकी के और आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो होटल मालिक है, होटल के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और होटल मालिक को भी गिरफ्तार करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर के देवेंद्र भाई, सबसे पहले तो राम राम। राम राम अजय भाई। क्या कहना चाहेंगे? 14 वर्ष की मासूम बिटिया के साथ में इस प्रकार का जघन्य अपराध घटित हो जाता है। आपको पता हो अजय भाई, आपके ही चैनल पे मैंने कुछ महीने पहले एक बात कही थी कि आपके बच्चे बलात्कारी बनने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और वो कर रही है सरकार। जब एक 7वीं क्लास का बच्चा, 6ठी क्लास का बच्चा पूरा दिन अपने मोबाइल के ऊपर अश्लील वीडियो देखेगा, आपके घर में अगर आपका बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई करता है तो उसके मोबाइल में यूट्यूब की हिस्ट्री खोल करके देखो, उसके फेसबुक की हिस्ट्री खोल के देखो, वो किस तरह की वीडियोस देख रहा है। आपको अंदाजा चल जाएगा कि उसके दिमाग में पूरा दिन क्या चलता है। जिस बच्चे के पूरे दिन दिमाग के अंदर सिर्फ यही चीज़ चलेगी, वो आदमी बड़ा होकर के क्या करेगा, इसका अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए हम ये बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि समाज को आगे आकर के इस बात की तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपके बच्चों की दिशा क्या हो रही है, किस तरफ लेकर के जा रही है सरकारें। इस काम को कोई और नहीं कर रहा, आपके द्वारा चुने हुए आपका ही भाई बहन, आपका ही पड़ोसी, आपके ही पड़ोस के गांव का आपका ही नेता कर रहा है उन पूंजीपतियों के साथ मिल करके, ताकि जब आपके बच्चे इस मोबाइल के षड्यंत्र से जब ऊब जाएं तो उसके बाद उनके सामने 2-3 ऑप्शन हो, एक तो नशा और दूसरा सेक्स। आपके गांव के अंदर निर्मल सरोवर के नाम पर सेक्स के अड्डे बनाने का योजना चल रही है। इसके बारे में भी मैं आपको बहुत बता चुका हूं और खड़ा होकर के बड़ा चिल्ला चिल्ला के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहता है कि हम इतने निर्मल सरोवर बना के छोड़ेंगे। क्यों इजराइल को आपके गांव के अंदर क्यों घुसाया गया है? जितने निर्मल सरोवर बन रहे हैं सारी कंपनियों का ठेका इजरायली कंपनियों को दिया गया है, जिस इंडो इजराइल प्रोजेक्ट के तहत, जिसका मैंने कितने टाइम पहले आपको हवाला दिया था। ये सारे के सारी चीजें जो हम आपको 2-3 साल से भी बोल रहे, कुछ चीजें तो मैं 5 साल से बोलता आ रहा हूं कि भाई सुन लो सुन लो सुन लो, भविष्य में वो हो रहा है। उस वक्त मैं बोला करता था भविष्य में हो रहा है, अभी मैं ये बोल रहा हूं कि इस टाइम पे चल रहा है और अभी भविष्य में जो होगा उसकी भी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो जनता सरकार मोर्चा के साथी कहते आए हैं लगातार से इस वैश्विक षड्यंत्र के ऊपर कि अपने पूरे देश को गुलामी से बचाना है, तो CBDC जो डिजिटल करेंसी है ये, और ये मोबाइल, जो स्पेशली मोबाइल का इतना नेगेटिव असर होता है, आप देखोगे आपके बच्चे डे बाय डे नपुंसक होते जा रहे हैं या फिर अश्लील होते जा रहे हैं या फिर रेपिस्ट बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये घटना है इसका ये इसी चीज़ का परिणाम है, वरना इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में कभी पहले नहीं देखी जाती थी। दूसरा इसका बड़ा कारण है प्रचलन में गालियों का आम हो जाना। आपका बच्चा जब इंस्टाग्राम के ऊपर आप उसके मैसेजेस चेक करोगे, वीचैट पर उसके मैसेजेस चेक करोगे, तो उनमें MC और BC बहुत नॉर्मल है। वहाँ पर आप देखोगे हमारे समाज में जो गालियाँ प्रचलित हुई वो सारी की सारी वेस्टर्न कल्चर से ली गई, वेस्टर्न कल्चर से ली गई। अब मैं उन गालियों को ऑन रिकॉर्ड ऑनलाइन बोल भी नहीं सकता, लेकिन उसमें तेरी बहन का, तेरी माँ का, तेरी माँ ने न्यू कर दूँ, तेरी बहन ने न्यू कर दूँ, तेरी दी ने न्यू कर दूँ, मतलब दी बहन माँ, धी बहन माँ, मतलब सबके घर में होती है भाई साहब दी बहन माँ। तो गाड़ी के अंदर दी बहन माँ को इस तरह से रखना, मतलब डोमिनेट करने के लिए या अपने आप को साबित करने के लिए, कोई किसी की दी बहन माँ के साथ अगर ऐसा करता है, बलात्कार करता है, तो वो ताकतवर माना जाएगा। ऐसा इन गालियों से प्रचलित होता है और इस बात के ऊपर समाज को चिंतन करना चाहिए कि ये गालियाँ पूरी तरह से बैन होनी चाहिए, कि कोई व्यक्ति किसी को कभी समाज के अंदर ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल ना करे। मुझे बचपन में याद है, मैंने दी बहन की गाली पहली बार 11वीं क्लास में सुनी थी। जब मैं 11वीं क्लास में करनाल के एक बहुत ही टॉप रेप्यूटेड स्कूल के अंदर गया, वहाँ जाने के बाद वहाँ से पहली बार किसी ने मुझे बहन की गाली दी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मेरी इतनी ज़बरदस्त लड़ाई बजी थी कि मैंने सामने वाले का सिर फोड़ दिया था। तो वहाँ पे आसपास खड़े हुए बच्चे बोलते हैं ये तो नॉर्मल बात है। मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं है भाई,
मेरी बहन को कोई कुछ कह देगा, ये नॉर्मल नहीं है। और आजकल हम चर्चा के अंदर नॉर्मल इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये नॉर्मलाइज करने के लिए न्यू नॉर्मल मत बनाओ इसको। अपने बच्चों को बचाने के लिए आपको इन शब्दावलियों के ऊपर, शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है, इनको सोचो समझो और इसके लिए आगे काम करो। 27 तारीख को जो पंचायत होने का निर्णय लिया गया है उसके अंदर वो सारे लोग आए जिनको अपनी माँ बहन और बेटी से प्यार है, जिनको पता है, जिनको ये एहसास है कि अगर आज इस बेटी के साथ खड़े नहीं हुए तो कल ना आपकी बेटी का नंबर होगा। अगर दुष्कर्म हुआ है उसके अंदर सारे की सारी जांच करके जितने भी आरोपी उसके अंदर है वो सारे के सारे जेल में जाने चाहिए। मैं तो कहूँ रेप की जो सजा है और गैंग रेप की जो सजा है वो फांसी होनी चाहिए। और आगे से ऐसा ना हो, ऐसी व्यवस्था बनाना इम्पोर्टेंट काम है। आज इस बेटी के लिए खड़े हुए हैं, कल को दूसरी के लिए खड़े होंगे, कोई गरीब की बेटी होगी फिर उसके साथ कौन खड़ा होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी किसी भी बेटी के साथ कहीं पर भी ऐसा अत्याचार होता है तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था बने कि आरोपी को ना केवल जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए बल्कि महीने भीतर उसको सजा भी हो जाए। अगर ऐसी व्यवस्था के लिए पंचायत निर्णय लेती है तो वो सराखों पर होना चाहिए। और यदि केवल इन्हीं आरोपियों को अगर सजा दिलाने की बात है तो फिर मैं कहता हूं कि फिर अगली बार आपकी बेटी का नंबर आएगा, हम तो फिर भी आ जाएंगे, लेकिन को लोग कब तक आएंगे ये सोचने का विषय है। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी जैसे परिवार कह रहा है, इस प्रकार का जो बयान वायरल होने लग रहा है कि लड़की अपनी मर्जी से गई थी, हालांकि 18 साल से यदि बेटिया की उम्र कम है तो उसके साथ भी यदि दुष्कर्म होता तो वो भी कानूनी तौर पर अपराध ही माना जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं भाई, लड़की की ना का मतलब ना होता है। अगर वो कह रही है उसके साथ हुआ है तो हुआ है, पहली बात तो यह। दूसरी बात, सरकार के फेवर में होगा एजेंडा, जय जात पात का जहर फैलता हो और जय मतलब इस तरह का काम होता हो फिर तो फटाक से कर देंगे। मैं तो जैसे ही मैंने बात सुनी थी पहली बार तो मेरे को पता लगा था कि मनोज ग्रोवर का सपोर्ट है उन लोगों को जो लोग दुष्कर्म करने वाले हैं। तो जैसे ही मुझे पता लगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आया कि यू गोबर तो जाट नॉन जाट करने का मास्टरमाइंड है, तो ये तो इसको भाई ऐसा कर सकता है। फिर तीसरा मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जब सरकार ही इन चीज़ों को प्रमोट कर रही है तो सरकार की किरकिरी जिन चीज़ों में होगी वो इसमें क्यों कदम उठाएगी। और चौथा भाई, उस टाइम पे इस समाज के दिद्दे फूट रहे थे कि जिस टाइम पे सरकार न्यू कवे थी कि ब्याह नहीं कर सकते 21 साल तक पहले, लेकिन 16 साल की उम्र में लिव इन में रह सकते हैं। यानी आपकी लड़की रंडी खाने में तो 16 साल की उम्र में जा सकती है लेकिन 21 साल तक ब्याह नहीं कर सकती। इतने वाहियात फैसलों के ऊपर मेरे नाम पे अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो मेरे को उसका विरोध करना चाहिए ना। तो इस समाज की जितनी पंचायतें हैं, जितने खाप हैं, उन लोगों को इकट्ठा होकर के इस फैसले को रिपील वैसे ही कराना चाहिए जैसे 3 कानूनों को रिपील कराया था। और 18 साल की उम्र स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए, बल्कि 16 साल की उम्र में भी कोई माँ बाप अपने बच्चे की शादी करता है, क्योंकि माँ बनने की जो प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो 13 से 14 साल की उम्र में शुरू हो जाता है और वो बेटी जो है 16 साल की उम्र में पूरी तरह से तैयार होती है माँ बनने के लिए। तो अभी आपके बच्चों को 16 साल की उम्र में दुष्कर्म करने की, लिव इन में रहने की परमिशन तो दे देंगे, लेकिन जब उसका अबॉर्शन हो जाएगा और उनके बच्चे पैदा होंगे, अबॉर्शन करेंगे नहीं तो जो बच्चे पैदा होंगे नाजायज, उन बच्चों की रक्षा के लिए डिस्ट्रिक्ट में शिशु पालन केंद्र तो खोल देंगे हरामखोर, लेकिन उसके लिए कानून ऐसा नहीं बनाएंगे कि ऐसे हालात ही पैदा ना हो। भाई साहब, चारों तरफ देखने की बात है, सिर्फ एक मुद्दे पर बात करने से तो कोई मेरे को लगता नहीं कोई लॉजिक होगा। और सारे के सारे मुद्दों पर 360 डिग्री काम कर ही रहे हैं जितने भी जनता सरकार मोर्चा के साथी और लोग हैं। बाकी और जितने अलग अलग संगठन हैं उन लोगों को भी हम इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे ला करके कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन सारे मुद्दों पे सोच लो, खेत पे भी सोच लो, बीज नाश कर दिया खेत का भी, डांगर का भी, मानस का भी। न्यू देख लो आगे जाके थारे बच्चों के इलाज किस तरह के होंगे, आगे जाके थारे बच्चों के रोजगार का क्या होगा, थारे गाँव की जमीन का क्या होगा, तारे सामूहिक जमीन का क्या होगा, तारे बड़का का क्या होगा। आपके बच्चों का जीवन तो साफ दिखाई देने लग रहा है कि आपके बच्चे नशे और रेप के अलावा दूसरा काम में नहीं करने जानते। भाई साहब देख लो आप अपने बच्चे का कल्चर, 16 साल 17 साल का बालक किस तरह की बातें करता है। तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपका बच्चा बड़ा होकर के क्या बनने वाला है, वो बहुत बढ़िया रेपिस्ट बनने वाला है अगर ऐसे ही चलता रहा तो। और अगर आपकी लड़की है तो उसका रेप होने वाला है, आपके घर में बेटी है तो इसके लिए खड़े हो लो, और नहीं खड़े हो तो भाई ठीक है, अभिशप्त हम अपने बच्चों का सत्यानाश अपनी आंखों के आगे देखते नहीं रहने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, धन्यवाद देवेंद्र जी। ताऊ जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रकार की जो आपराधिक जो घटना हुई है मात्र 14 वर्ष की बेटिया के साथ में, सुनकर के भी आत्मा कांप उठती है। देखो भाई, एक तो यह बात कहूँगा मैं तो जी, ये जो वैशाल्य खोले गए हैं इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, ताकि जो दूसरे खोल रखे आपकी होटलों को वैशाल्य बोल, हाँ, इनको जो ये मेरे को मैं पहले नहीं पता था, इन बच्चों ने बताया है कि इसके किस्म के रोहतक में हजारों होटल है। अच्छा। जिसमें ये काम हुए हैं, सवेरे चले जाए हैं, वो ना तो उम्र देखते ना स्कूल ड्रेस देखते, कुछ नहीं, उन्हें तो 500-400 अपने जो है ना कमरा का किराया लेने का मतलब होगा।
तो इस पर अगर बुलडोजर चलेगा और इस होटल वाला के खिलाफ कार्रवाई होगी, मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, या कोई लीज पर ले रहा है जो भी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो बाकी नहीं ये पता लग जाएगा अगर ये गंदा काम तुम इसमें करवाओगे तो थारे साथ भी आई होगी। मैं तो शुरू वाले दिन से ही जो ये कांड हुआ है उसी दिन से यह मांग कर रहा हूँ कि भाई इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए और उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये भी नहीं बताओ भाई सहमति वाली बात है। और एक बात बताओ, ऊँ तो ये उसने नाबालिग मानने हैं और फिर उसकी सहमति की भी कह दी। सरकार जब नहीं कहने लग रही भाई इससे नीचे का तो कुछ होता है को नहीं, ये भी भाई ठीक अगर की भाई का लिखनिया उसकी सहमति बता दो। वह छोटी ही बच्ची थी बेचारी, वह के कस कह है। उसके बाद में फिर ये बयान दिया है DSP ने कि भाई रेप है, गैंग रेप नहीं है, एक न कराया है, तो वह कुछ उसमें तो वह काटने की सोच रहे हैं। वो भाई इसको ऊपर दबाव है प्रशासन के ऊपर, तो उनने भी यह बात सोचनी चाहिए। हमने तो आज यह करी है अगर भाई इसमें इन बच्ची को न्याय नहीं मिला तो यो एक दिन जो है ना सबका नंबर आना है। ये जो भी सुन रहे हैं भाई जिसकी बेटी है जिसके घर में उनका आखिर में एक दिन ऐसा भी आ जाएगा यो हाल तक घर से भी उठा ले आओगे, स्कूल की जरूरत नहीं है, घर से उठा ले आओगे बेटियां ने और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इस समाज ने इसका बारे में भाई जागना चाहिए। और ये जिस दिन की भैया 27 तारीख की हमने पंचायत रखी सर्व समाज ने, उस दिन ही समाज ने पूरा भाई उड़ा पहुँचना चाहिए, इसका बारे में आवाज़ उठानी चाहिए। नहीं तो नहीं मान लो भाई थारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप स्कूल में गाँव का स्कूलों में भी बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे, कॉलेज में आने वाले तो सही को नहीं। तो मैं एक बार फिर यह कह रहा हूँ उनको तो फांसी होनी चाहिए, वो पास को एक्ट बताओ हैं और भाई जल्दी फैसला आना चाहिए और इसके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन शोक इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।